हेलो एवरीवन, आई एम यश। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीजनल रूरल बैंक्स का आरआरबीज का मर्जर हो रहा है। टोटल 43 रीजनल रूरल बैंक्स मौजूद हैं अभी, जो मर्ज होकर 28 हो जाएंगे। अब इसकी हिस्ट्री कैसी रही है, आरआरबीज होते क्या हैं और इनका मर्जर क्यों हो रहा है, ये सारी बातें जानते हैं। देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं 1975 में सामने आए थे। अब इसमें 2001 में डॉक्टर व्यास कमेटी गठित की गई थी, जिसने बताया कि आरआरबीज की संख्या ज़्यादा होने से, एक ही स्थान पर एक से ज़्यादा आरआरबीज के होने से इनको जो टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन होता है उसमें कमी देखी गई है और ओवर एक्सपेंस भी देखा गया है। और एक ही स्थान पर ज़्यादा रीजनल रूरल बैंक होने पर ये एक दूसरे के बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इनके मर्जर के थ्रू एक तो इनका कैपिटल बेस एनहेंस किया जा रहा है, ऑपरेशनल एरिया को एक्सपेंड किया जा रहा है और इनका एक्सपोजर इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब छोटे छोटे बैंक ना होकर एक बड़े बैंक के रूप में इन्हें डेवलप किया जा रहा है मर्ज करके। 2001 में डॉक्टर व्यास कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 से लेकर 2020-21 तक आरआरबीज की संख्या 196 से घटाकर 43 कर दी गई और हाल ही में इनकी संख्या 43 से घटाकर 28 की जा रही है। अब डिटेल में देख लेते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। 1975 में नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 लाया गया। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बहुत बड़ा कदम था और महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि वित्तीय विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो भारत में। इसलिए 2 अक्टूबर 1975 को ही पहले रीजनल रूरल बैंक प्रारंभ ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ये मुख्यतः मार्जिनल फार्मर्स, छोटे किसान, कृषि मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आदि को ये बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट देते हैं। इनके सुपरविजन का काम नाबार्ड करता है। ये भी गवर्नमेंट बैंक ही हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स ही हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग्स 50% रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 15% रहती है और स्पॉन्सर्ड बैंक की शेयर होल्डिंग 35% होती है। अभी बीच में एक एक्ट आया था, आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग्स को कम करने की बात की गई थी, लेकिन इसमें एक रूल भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग मिलाकर 51% से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं ना, वो अपने क्रेडिट का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप में स्पेंड करते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, छोटे एंटरप्राइजेस आदि के जो प्राइमरी सेक्टर हैं, उन पर कॉमर्शियल बैंक 40% अपना इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स के लिए क्राइटेरिया अलग है। इन्हें अपने 75% आउटस्टैंडिंग एडवांसेस प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग टारगेट के रूप में क्रेडिट करना होता है। ये मुख्यतः प्राइमरी सेक्टर्स को, छोटे एंटरप्राइजेस को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस चैनल, देन सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।